कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा ने वार्ड 76 में जोशीला जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन की मांग है। अब समय है जब मतदाताओं के हाथ में फैसला है। इस बार आपके पास महापौर का दमदार प्रत्याशी भी है जो कि जीत के बाद शहर की दिशा और दशा दोनों बदलने का मुद्दा रखता है। तो इस बार कांग्रेस की परिषद बनाना है। मतदाताओं ने प्रत्याशी को विश्वास दिलाया है कि उनकी जीत अवश्य होगी। सीमा सोलंकी ने नीर नगर और ब्लू वाटर पार्क क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस क्षेत्र में पटेल परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है और इस बार तो चुनाव की कमान ही राधे श्याम पटेल ने संभाल रखी है। तो वहीं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला का भी अच्छा सपोर्ट पार्षद प्रत्याशियों को मिल रहा है। वार्ड 76 के नीर नगर और ब्लू वाटर पार्क क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान रेड 9 टीवी की टीम भी संपादक प्रियंका पांडे के साथ ग्राउंड जीरो पर उपस्थित थी। कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी ने सीधी बात में बताया कि बीजेपी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, उनके पास तो ढंग के उम्मीदवार भी नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस की परिषद बन रही है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। ये चुनाव सिर्फ निगम का चुनाव नहीं, इस चुनाव की जीत विधानसभा चुनाव की जीत का रास्ता तय करेगी। पार्टी से बगावत करने वालों पर कहा कि उन पर निश्चित ही कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए बैठक कर मंथन किया जाएगा और फिर इस क्षेत्र में पटेल परिवार का बहुत सम्मान है और इस बार तो चुनाव की कमान ही राधेश्याम पटेल ने संभाल रखी है। तो वहीं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला का भी अच्छा सपोर्ट पार्षद प्रत्याशियों को मिल रहा है। नुकसान तो क्या है, सब जनता का प्यार मिल रहा है। कैंडिडेट हमारा स्थानीय है, स्थानीय कैंडिडेट का मुद्दा था हमारे यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ पे वो बाहर का कैंडिडेट है, इसीलिए सभी वार्ड क्रमांक 76 के जो भी स्थानीय निवासी उनका एक ही मुद्दा था कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, हमारा अपना। और कांग्रेस की तरफ से हमारा अपना कैंडिडेट मिला है, उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हाँ, पहली बार ही है मेरा वोट। और जैसे देश में और इंदौर में बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोगों के पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों की फ़ीस भर रहे हैं, फिर भी घर पे बैठे हैं और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं है। और हमारे शिवराज जी बोलते हैं कि हम इसको स्टार्टअप का हब बनाएंगे, इंदौर को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है यहाँ नगर निगम में, उसके बाद प्रदेश में शिवराज जी हैं, उसके बाद देश में मोदी जी हैं। और शिवराज जी बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे कांग्रेस को तुम वोट दोगे तो तुम फंड कहाँ से लाओगे। तो हमारा कोई वोटिंग कोई राइट है कि नहीं है ऐसा। तो निगम चुनाव के चुनावी संघर्ष के क्रम में हमारे बीच चर्चा के साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव जी हाँ कुलदीप इंदौरा जी, जो कि वार्ड क्रमांक 76 की कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी के लिए चुनावी रण में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे। आपने आज जनता के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम किया कि सभी लोग मिल करके एकजुटता के साथ एक धारा प्रवाह करें और कैसे भी कांग्रेस की कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करें, मेयर कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करें। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज इस संबंध में जो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं उस संबंध में आज वार्ड नंबर 76 में मैं आया हूँ और तमाम यहाँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भी हैं, तमाम कांग्रेस के हमारे यहाँ इस वार्ड के वरिष्ठ नेता भी हैं और सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ हैं और सब में एक अलग ही जोश है। और मुझे लगता है कि ये वार्ड में एक ऐतिहासिक जीत होगी और तमाम यहाँ कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और अभी सभी से बातचीत चर्चा करके किसी प्रकार की दिक्कत होगी उसको दूर करने का काम भी करेंगे। सीमा जी बड़ी अच्छी हमारी उम्मीदवार है और संजय शुक्ला जी जो हमेशा इंदौर में गरीब के लिए, दलित के लिए, हर वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं
पिछले दिनों जब कोरोना काल था उस समय भी हम साथ ही थे। उस समय बहुत ही मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और लोगों के लिए निजी तौर पे भी ऑक्सीजन की व्यवस्था, रेमडेसिविर की व्यवस्था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और लोगों को कुलदीप जी, अगर सीमा सोलंकी की बात की जाए तो इनके लिए तो फिर भी आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ परिवार चुनाव लड़ रहा है, पूरा पटेल परिवार लगा हुआ है, एडी चोटी का जोर लग रहा है कि कैसे भी सीमा सोलंकी चुनाव जीते। पर संजय शुक्ला के साथ अभी भी कांग्रेस पार्टी उस तरीके से नजर नहीं आती कि वास्तव में चुनाव जीतना है। मतलब कहीं भी वो संघर्ष नजर नहीं आ रहा कि कैसे भी करके मेयर कैंडिडेट को चुनाव जिताना है, या जो 20 साल का जो सूखा है इंदौर नगर निगम का कांग्रेस का, उसको हरा भरा करना है। देखो, अब की बार निश्चित तौर पे हरा भरा होगा और संजय शुक्ला जी एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कहीं किसी प्रकार से कांग्रेस के लोग लगे हुए नहीं। उनकी मजबूती पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है हमें, पर ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं। ये जनमानस में ये मैसेज है, संदेश है। लोग लगे हुए हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अभी देहात के अध्यक्ष है, शहर के विनय बाकलीवाल जी है और तमाम हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के साथी अभी जो मेरे साथ हैं, तो उन्होंने जो जानकारी दी कि मैं अभी आज ही आया हूँ, तो मैंने सबसे बातचीत की और लगातार बातचीत भी चल रही है। तो तमाम कांग्रेस के लोग हैं वो साथ में, उनके कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए, हम ये मानते हैं कि आप आ गए हैं तो अच्छे से क्लास ले लेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। और जी, जरूरत नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है कि आने वाले 2023 और 24 के मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव हम सब के लिए जीतना जरूरी है। भाई साहब, जो लोग पार्टी छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की ओर से खड़े हुए हैं, तो ना केवल प्रत्याशी निर्दलीय, साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी उसके साथ मान लीजिए निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लगे होते, क्या इनका कोई निष्कासन करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के निष्कासन की सूची बना ली है। ये वो हमने तय करना है, अभी बातचीत भी चल रही है। अगर वो समर्थन में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों के आएंगे तो अच्छा, नहीं तो इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई हम पार्टी की तरफ से करेंगे। कांग्रेस पार्टी बिना सोचे समझे भाजपाइयों को कांग्रेस में शामिल बड़े आसानी से कर लेती, पर वो उतनी ही आसानी से वापस बीजेपी में वापस जाके मिश्रित हो जाते हैं। कल इसका सीधा उदाहरण हमें दिखा शंकर यादव के तौर पर कि जब वो आए थे तब बड़े जोर शोर से आए थे, पर पता भी नहीं चला कांग्रेस को और वापस बीजेपी में शामिल हो गए। देखो, पार्टी में आना जाना तो लगा रहता है। इस तरह के जो स्वार्थी लोग हैं उनको जनता अपने आप सबक सिखाएगी और जो पार्टी ने सभी राय से, सबके मशवरे से उम्मीदवार तय किए हैं और उसमें कहीं कोई अगर खड़े हो गए हैं इंडिपेंडेंट, कोई कांग्रेस का हमारा साथी, तो उससे बातचीत करके भी रास्ता निकालेंगे। नहीं होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा जी से विशेष चर्चा। इंदौर के बारे में बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा हॉट सीट है इंदौर, क्योंकि संजय शुक्ला ने वाकई में भाजपा के कूबे में एक जोर लगा दिए हैं। तमाम भाजपाई जो हैं उनमें ये हलचल है और इसका साफ उदाहरण देखने को मिलता है कि कल जब सीएम सभा ले रहे थे, संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो एक बार नहीं कई दफ़ा उनके मुखारबिंद से ये बात निकली कि अगर पुष्यमित्र भार्गव मेयर का चुनाव हार जाते हैं तो पार्षदों तुम उद्घाटन के लिए तरस जाओगे। हमारे बीच कांग्रेस की प्रत्याशी मौजूद हैं। सीमा जी लगातार मेहनत कर रही हैं, जनता का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है आपको? जनता नहीं है तो मेरा परिवार है और आप देख ही रही हैं कि पूरे परिवार का आशीर्वाद है। और परिवार में चुनाव थोड़ी लड़ रही हूँ, मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो हर घर से हर एक प्रत्याशी, हर एक व्यक्ति मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है और भरपूर प्रयास कर रहा है। आज कहाँ जनसंपर्क करने वाली हैं? आज नीर नगर में है, नीर नगर का वो होगा जनसंपर्क, और ब्लू वाटर पार्क की तरफ जाएंगे वहाँ से। आमतौर पर बूथ पर बैठने वाला जो कार्यकर्ता होता है, कर्मठ कार्यकर्ता, सीमा जी, वो चुनाव जिताता है। चुनाव जनता तो मान लीजिए वोट देने जाती है, पर चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है, जीता जाता है। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में आपकी मीटिंग वगैरह हो रही है? बिल्कुल हो रही है, सभी लोग हमारा काम कर रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई चुनौती महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था मैम, उन्होंने एक भाजपा नेता की पत्नी को उतारा है, आप देख रहे हैं उस चीज़ में, और उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। संजय शुक्ला को कितने वोटों से चुनाव में जीत मिल सकती है यहाँ से, अगर वार्ड 76 की बात करें तो? जितने वोट इस बेटी को मिलेंगे उससे कई ज़्यादा हमारे संजय शुक्ला जी को भी मिलेंगे। उन्होंने भी इस वार्ड के लिए हमारा जो सेवा कुंज हॉस्पिटल है उसको खुलवाने का प्रयास करा था और वो जनता के सामने है।
तो ये थी हमारी सीमा सोलंकी, वार्ड क्रमांक 74 कांग्रेस प्रत्याशी से सीधी चर्चा। बने रहिए मेरे साथ और लगातार बने रहेंगे इंदौर नगर निगम चुनाव पर, लगातार देते रहेंगे आपको तमाम अपडेट्स। जुड़े रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।